हमको 5 प्रकार का लाभ होता है, ये शास्त्र में बताया गया है। पहले के ज़माने में युद्ध भी करते थे तो धाम में जाके करते थे, क्योंकि धाम का प्रभाव था। भगवद गीता का पहला श्लोक क्या है, एक साथ बोले हम लोग। उसके पहले तो बोलना पड़ेगा ना, धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो कहाँ पर गए थे वो लोग युद्ध करने के लिए? धर्म क्षेत्र में गए थे। तो धर्म क्षेत्र का एक विशेष प्रभाव रहता है, वह पहला चीज। शुभ के ऊपर शुभ और अशुभ को भी शुभ बनाने का कोशिश धाम करते हैं। धाम में अगर जाएंगे आप, दूसरा चीज़ जिसके कारण से धाम में जाना चाहिए, आप कभी भी भगवान विस्मृत नहीं रहेंगे। वृंदावन में रिक्शा भी लेंगे, आपको बोलना पड़ेगा राधे राधे श्याम श्याम। जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो क्या बोलना पड़ेगा? जय जगन्नाथ। नित्यानंद प्रभु के एक चक्रा में जाएंगे तो क्या बोलना पड़ेगा? जय निताय बोलिए। और महाप्रभु के इस्कॉन में जाएंगे, मायापुर में जाएंगे तो क्या बोलना पड़ेगा? हरि बोल, हरे कृष्णा, गौरंग, नित्यानंद। इसलिए धाम में विशेष रूप का दर्शन होता है। पहला है धाम का एक विशेष प्रभाव है। दूसरा है धाम में जाने से भगवान को विस्मृत नहीं होंगे। तीसरा है भगवान एक विशेष रूप में इधर दर्शन करवा के आपको कृपा देते हैं। हर धाम का एक विशेषता है। मायापुर में जाएंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलना पड़ेगा। वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन के रज में लोटपोट होना पड़ेगा। जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथ का दर्शन और महाप्रसाद की। तो इसलिए हर धाम का एक विशेष कृपा रहता है, विशेष रूप में भगवान दर्शन देते हैं। चौथा क्या है ना, ये जो धाम होता है इसमें अगर कोई प्रवेश करे तो बताया जाता है, ये प्रवेश तो छोड़ दीजिए, कोई अगर सोचे कि हम विष्णु के धाम जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, चिंता मात्रे ना, आप चिंता कर रहे हैं कि पूरी जाएंगे, चिंता कर रहे हैं कि रंगनाथ जाएंगे, चिंता करने से ही आपको धाम का जाने का सुफल मिलता है। और एक बार अगर कोई धाम में प्रवेश करेंगे तो विष्णु उनका दायित्व लेते हैं। और पंचम है जो बहुत ही विशेष है, धाम में जाना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सब धाम पे जाने के लिए हमको बोले, भक्ति विनोद ठाकुर हमको बोले हैं धाम में जाने के लिए। लेकिन अभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रभु फिर धाम में ही रहना है क्या?